डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इश्यू हो इसके लिए आप लोग को अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, यानी बीजगणितीय सरसंख्याएँ पढ़ रहे थे। तो आइए हम उसी को फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी यानी बीजगणितीय सरसंख्याएँ। बीजगणितीय सरसंख्याएँ इसमें हम लोग अभी तक 7 टाइप की जो है आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं। जैसे पहला हम लोग क्या पढ़े थे? पहले आइडेंटिटीज हम लोग क्या पढ़े थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी टाइप हम लोग क्या पढ़े थे? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी हम लोग क्या पढ़े थे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरह से पहले आइडेंटिटी हम लोग क्या पढ़े थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़े थे। इसी तरह से दूसरे आइडेंटिटी हम लोग क्या पढ़े थे? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े थे। इसी तरह से तीसरे आइडेंटिटी हम लोग क्या पढ़े थे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में क्या? a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या? a माइनस बी। इसी तरह चौथी जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 4 टाइप की आइडेंटिटी जो थी हम लोग क्या पढ़े थे? a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस तरह से इसी को अगर ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या 3a स्क्वायर बी, फिर क्या प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से इसी तरह जो है 5 टाइप की जो है a माइनस बी का होल क्यू। अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं? a प्लस बी का होल क्यू इक्वल टू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी को हम लोग ब्रैकेट जब ओपन कर देते हैं तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अब a माइनस बी का होल क्यू तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इस तरह से और ब्रैकेट जब ओपन कर देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर? a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इस तरह से यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। और जैसे देखिए 6 नंबर जो हम पढ़े थे, 6 टाइप की a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। इसी तरह से 7 टाइप जो हम लोग पढ़े थे, a क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट हम लोग क्या पढ़े थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, इस तरह से हम लोग पढ़े थे।
ये 7 टाइप का आइडेंटिटी हम लोग सर्वसम क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो इसमें हम जो है हम लोग जितनी भी आइडेंटिटी है इसको हम लोग अलजेब्रा के माध्यम से भी पढ़े थे, यानी बीजगणित के माध्यम से हम लोग देखे थे ये आइडेंटिटी कैसे आती हैं, कैसे सर्वसंख्याएँ आती हैं ऐसे। और हम लोग जो है ज्योमेट्री के माध्यम से भी सीखे थे, यानी ज्यामिति के माध्यम से सीखे थे कि इन आइडेंटिटी को जो है हम लोग कैसे जो है निकालते हैं ज्योमेट्री के माध्यम से। तो इसमें हम लोग एक सीखा था हम लोगों ने। इसी तरह से आप लोग जो है और भी आप निकाल सकते हैं इस वाली आइडेंटिटी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं जो है इस आइडेंटिटी को हम ज्योमेट्री के माध्यम से निकाल बताए हैं। तो जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह जो है आप एक एक करके आप ज्योमेट्री के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को जो है मैं ज्योमेट्री के माध्यम से इसलिए बता दिया है ताकि आप लोग अलजेब्रा के माध्यम से सीख जाइए कैसे आती है और ज्योमेट्री के माध्यम से। तो आप जो आइडेंटिटी के बारे में जितने से आप जो एकदम परिचित रहेंगे उतनी ही जो है क्वेश्चन को लगाने हम लोग को आसानी होगी। तो आइए हम लोग आज जो है 8 टाइप की यानी अगली टाइप की जो है हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हैं। इसमें हम लोग आज 8 टाइप जो है पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको हम लोग ये 8वें नंबर की जो है आइडेंटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे आता है इसको आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं क्या बताया था कि आप जो है लेफ़्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड दिखा दीजिए या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ़्ट हैंड साइड दिखाइए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट साइड में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और राइट साइड में क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या 4ab। तो हम लोग राइट साइड ले करके लेफ़्ट साइड हम लोग दिखा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर राइट साइड क्या है, इसका राइट साइड क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस तरह से ये राइट साइड है। तो और लेफ़्ट साइड इसका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab ऑलरेडी है। इस तरह से अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस 2ab है और यहाँ प्लस 4ab है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेरिएबल सेम है, ab यहाँ पर भी है ab यहाँ पर भी है, a माइनस 2ab है, यहाँ क्या है प्लस 4ab है। यानी aba भी है aba भी है। और मैं शुरुआती दौर में भी जब अलजेब्रा में शुरू किया था वहाँ मैं आप लोगों को बीजगणित जोड़ घटाना गुणा भाग में बताया हूँ। तो यहाँ पर सेम वेरिएबल है, क्या होगा जुड़ जाएगा घट जाएगा। लेकिन क्या है साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस 4ab है, यहाँ माइनस 2ab है। जब साइन अपोजिट रहता है तब उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले पद में से छोटे पद को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। यानी जब साइन अपोजिट रहेगा तो बड़े पद छोटा पद हम क्या करेंगे घटा देंगे और साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। और जब साइन सेम रहता है तो जुड़ जाता है, साइन हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़े पद में छोटे पद को हम घटाएंगे। बड़ा पद यहाँ क्या है 4ab, छोटा पद क्या है 2ab, साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का। तो जैसे देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ab, जब 2ab जब निकालेंगे क्या होगा 2ab होगा, 4 में 2 निकालेंगे 2 होगा ना, 2ab होगा। अब साइन किसका लिखेंगे बड़े वाले पद का, बड़े वाले पद साइन क्या है यहाँ पर प्लस है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे प्लस साइन लिखेंगे। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी राइट हैंड साइड लेकर के हम लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिए। तो यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं होगा, नहीं डाउट होगा ना, तो आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट करिए। चलिए नोट करते रहे, मैं अगली जो टाइप के है उसको मैं लिख रहा हूँ। अगली टाइप जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरह से। यानी अगली टाइप जो आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे, टाइप नंबर 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड दिखा देंगे, चाहे राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखाएंगे हम लोग। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड ले चल रहा हूँ, जैसे देखिए क्या है यहाँ पर, लेफ्ट साइड क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ आप ऊपर देखे पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 4ab ऑलरेडी है पहले से, माइनस 4ab, इस तरह से। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 2ab है या 4ab है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, सेम है। जब सेम रहता है वेरिएबल तो क्या होता है, जुड़ जाता है या घट जाता है। यहाँ पर क्या है, साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 4ab है। साइन जब अपोजिट है तो मैं क्या बता रहा हूँ, बड़े वाले पद में से छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। और जब साइन सेम रहता है तो हम जोड़ देते हैं, तो साइन किसका लिखते हैं, जो साइन रहता है वही। तो अब यहाँ देखिए यहाँ माइनस 4ab है, यहाँ प्लस 2ab है, साइन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, बड़े पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा पद यहाँ क्या है, 4ab है, छोटा पद क्या है, 2ab है। 4ab में से 2ab हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2ab आएगा। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। तो आइए देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 4ab में से 2ab निकालेंगे कितना आएगा, 2ab आएगा, 2ab। साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का, क्योंकि साइन अपोजिट है तो हम बड़े वाले पद छोटा पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का। बड़े वाले पद साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इस पोजीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के पोजीशन में क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके पोजीशन हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही प्रूव करना था। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। इस तरह से ये टाइप नंबर 9 था आइडेंटिटी। आप इसको यहाँ तक नोट करिए।
नोट हो गया। आइए हम लोग अगली टाइप पढ़ते हैं। जैसे अगली टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आइए हम लोग कोई एक साइड लेकर के दूसरी साइड को हम दिखाते हैं। तो क्या यहाँ पर हम ले रहे हैं, लेफ्ट साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड दिखाना चाह रहा हूँ। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन जब करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab पहले से है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab है, माइनस 2ab है। अब क्या है यहाँ पर, वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है यानी चर सेम है, चर समान है। जब समान चर होता है तो क्या होता है, जुड़ जाता है या घट जाता है। तो अब यहाँ देखिए साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ माइनस 2ab है। तब क्या होता है, जब साइन अपोजिट रहता है तो बड़े पद में छोटा पद हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन किसका लिखते हैं, बड़े पद का। और जब साइन सेम रहता है तब क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। साइन जो रहता है वही रहने देते हैं। तो अब यहाँ देखिए, अब साइन अपोजिट है, प्लस 2ab है, माइनस 2ab है। तो बड़े पद में छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो उस कंडीशन में बड़े पद में छोटा पद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर बड़ा पद नहीं बल्कि दोनों सेम है, 2ab है, a भी 2ab है। तो 2ab में 2ab जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। यानी ये क्या हो गया, 0 आया या कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप इसको नोट करिए। नोट हो गया। आइए अगली टाइप हम लोग पढ़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़ते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। जितने भी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पढ़ने बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आइडेंटिटी जैसे ही हम लोग इससे परिचित हो जाएंगे, हम लोग इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिटी आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, तभी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अगली टाइप जो हम लोग आइडेंटिटी पढ़ें क्या है, 11 नंबर का आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या 2ab। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। इस तरह से तो राइट हैंड साइड लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड दिखा दे रहे हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस 2ab ऑलरेडी पहले से है, प्लस 2ab इस तरह से पहले से है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, माइनस 2ab है और प्लस 2ab है। साइन क्या है, अपोजिट है, साइन अपोजिट है और वेरिएबल भी सेम है। वेरिएबल जब सेम रहता है तब क्या होता है, जुड़ जाता है, घट जाता है। साइन अपोजिट है तब क्या करेंगे, बड़े वाले पद में से छोटा पद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी साइन अपोजिट रहने घट जाएगा और साइन सेम रहने जुड़ जाता है। ये पिछली क्लासों में बताते हुए चला आ रहा हूँ।
तो यहाँ साइन अपोजिट है, -2ab है, यहाँ +2ab है। 2ab में से 2ab जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चाहे कैंसिल करे चाहे 0 आया, तो क्या आया तब फिर यहाँ पर a² + b² आया। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a² + b², a² + b²। तो इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए, इसको नोट कर लीजिए। जितनी आइडेंटिटी हम लोग पढ़ें इसको आप नोट करिए। और ज्योमेट्रिक माध्यम से आप लोग निकालना चाह रहे हो तो मैं एक निकाल बताया हूँ, उसी तरह से आप और जितनी भी आइडेंटिटी है, जैसे a-b का होल स्क्वायर जो है, a-b का जो होल स्क्वायर है इसको भी आप निकाल सकते हैं। a-b होल स्क्वायर क्या है, a² + b² - 2ab है। इसी तरह जैसे a² - b² है, इसको भी आप ज्योमेट्रिक माध्यम निकाल सकते हैं। a² - b² हम लिख सकते हैं क्या, a + b एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट क्या a - b। इसी तरह से a + b का जो होल क्यूब है इसको भी आप निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक माध्यम से। जितनी आइडेंटिटी हैं सब आप ज्योमेट्रिक माध्यम निकाल सकते हैं। आप ज्योमेट्रिक माध्यम निकाल के सीख लीजिए कि ज्योमेट्रिक माध्यम से और कैसे निकाला जाता है। अगर न निकाल आप लोग पाइए तो हमारे कमेंट बॉक्स बताइए, हम उसको जो है एक एक करके हम ज्योमेट्रिक माध्यम से इसको निकाल के सिखा देंगे। यहाँ आपको सिर्फ हमको आइडेंटिटी खाली जानना ज़रूरी है। हम लोगों को परीक्षा में आइडेंटिटी को कैसे आया है ये सब नहीं प्रूव करने के लिए आएगा। हम लोग क्या मिलेगा, सिर्फ इस पर आधारित जितने क्वेश्चन होते हैं वही हमको मिलेंगे। यानी इस आइडेंटिटी पर बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे यही हमको एग्ज़ाम मिलेंगे। तो जब हम आइडेंटिटी से परिचित रहेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग आसानी से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चाहे जितने लेंथी क्वेश्चन हो उसको हम लोग जो है ज़्यादा 30 सेकंड 40 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग कितनी आइडेंटिटी पढ़ चुके, 11 टाइप की जो है आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके। जैसे पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसी तरह दूसरी टाइप जो हम लोग पढ़े हैं, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² + b² - 2ab। इसी तरह तीसरी टाइप जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े, a² - b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a + b लिख सकते हैं, दूसरे ब्रैकेट में a - b। इसी तरह a + b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, और ब्रैकेट का आप ओपन कर देंगे तब इस तरह से आप लिखेंगे a³ + b³ + 3a² + 3ab², इस तरह से लिखेंगे आप। इसी तरह टाइप नंबर 5 जैसे a - b का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, ब्रैकेट आप ओपन करेंगे क्या होगा, a³ - b³ - 3a² + 3ab², इस तरह से। इसी तरह टाइप नंबर 6 क्या है, a³ + b³। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सब जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। तो a³ + b³ इक्वल टू क्या है, a + b एक ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट क्या है, a² + b² - ab। यानी a³ + b³ में एक ब्रैकेट a + b रहेगा सीधा, और दूसरे ब्रैकेट क्या, a² + b², और यहाँ ab के साथ क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा, -ab। इसी तरह जो है a³ - b³ जो है एक कोष्टक सीधा a - b रहेगा, दूसरे ब्रैकेट क्या रहेगा, सब प्लस साथ रहेगा, a² + b² और +ab। यानी ध्यान दीजिए दोनों में क्या अंतर है। जैसे a³ + b³ अगर है तो एक ब्रैकेट a + b रहेगा और दूसरे ब्रैकेट क्या रहेगा, a² + b² और ab के साथ क्या रहेगा, साइन चेंज रहेगा, यानी माइनस रहेगा, -ab। और a³ - b³ रह जाएगा, a³ - b³ जब रहेगा तो एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, a - b रहेगा सीधा, और दूसरे ब्रैकेट क्या रहेगा, a² + b² और +ab, यानी साइन जो भी साइन रहेगा पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा। a³ - b³ इक्वल टू एक ब्रैकेट सीधा a - b और दूसरे ब्रैकेट में जो है सब प्लस साथ रहेगा, प्लस साइन के साथ, a² + b² + ab, इस तरह से। इसी तरह जो है टाइप नंबर जो है हम लोग 8 क्या पढ़े थे अभी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर + 4ab। अभी कैसे आया है मैं भी हम लोग सॉल्व करके भी देखे हैं यहाँ पर। इसी तरह जैसे देखिए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसको भी हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करके देखे हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से टाइप नंबर 8 जो है हम लोग यहाँ सॉल्व करिए हैं, अभी यहाँ सॉल्व करके देखे हैं, और टाइप नंबर 9 जो है हम लोग अभी यहाँ सॉल्व करके देखे हैं। इसी तरह जो है टाइप नंबर 9 क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। यानी टाइप नंबर 8 फिर समझ लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। अब कैसे आया है अभी हम लोग देखे हैं। इसी तरह टाइप नंबर 9 जो है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तब हम क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं। इसी तरह से टाइप नंबर 10 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक बार हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। फिर दूसरी बार हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम फिर कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से तो जैसे इसको कैसे निकालते हैं यहाँ मैं एक एक करके सॉल्व करके दिखा दिया हूँ कैसे कैसे आता है। तो आप लोगों के ज़रूर समझ में आया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, इसे नोट करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई भी डाउट रहे, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचा रहता है, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लें, कोई डाउट रहेगा ही नहीं, हमें ऐसा उम्मीद है। लेकिन अगर डाउट कोई बचा रह जाता है तो आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। अभी जो है हम ये टाइप नंबर 11 पढ़े हैं। अभी हम लोग इसी तरह जो है मतलब कि 20 टाइप के हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे, यानी 20 टाइप की आइडेंटिटी हम पढ़ेंगे। सब आइडेंटिटी हम जब परिचित हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, तब उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन बनेंगे तब हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हम लोग आइडेंटिटी से परिचित हो जाएं, आइडेंटिटी क्या है, कैसे कैसे आइडेंटिटी आ रही है, सब आइडेंटिटी से हम लोग परिचित जब हो जाएंगे तब इनके बेस्ड पे जो क्वेश्चन बनेंगे तब हम लोग उसको एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट कर चुके होंगे, नोट हो गया ना। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।